नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम भाई दूज में। जी हाँ, होली के बाद भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। भाई और बहन का ये पवित्र रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो सके, बहनें आज ही के दिन अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। आखिर क्या कुछ विशेष है भाई दूज और किस तरह से ये भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करता है? क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा और किस तरह से आज बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना करें, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो आज हम जानने वाले हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद गौतम जी। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से आज भाई दूज का पर्व मनाया जाए, कौन सा शुभ मुहूर्त है और किस तरह से पूजा अर्चना कर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और पौराणिक कथा आखिर क्या है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं पंडित जी का। ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं। पंडित जी, पहले तो आपका स्वागत करूंगी मैं। पंडित जी, आज होली खेलने के बाद आज का जो दिन है, आज भाई दूज का दिन कहा जाता है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, और कहानियां हैं, लेकिन भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है वो आज के दिन और ज़्यादा मजबूत होता है। क्या कहेंगे आप, क्यों खास है आज का ये दिन? जी, ये चूंकि होली का और हुरेली का और दूसरे दिन ये भाई दूज के रूप में जी। जाना जाता है। ये दो भाई दूज विशेष महत्व रखती हैं। एक दीपावली के बाद जब हर्षोल्लास के समय पर भाई दूज होती है, और एक होली के बाद की भाई दूज। इन दोनों भाई दूजों का विशेष महत्व है। इस बार आज मंगलवार को ये भाई दूज स्वाति नक्षत्र रात में जो तिथि है दूज की 8:22 तक रहेगी। इस दौरान सभी प्रकार के शुभ योग रहेंगे, सभी प्रकार के महत्वपूर्ण योग बनेंगे। मंगलवार का दिन विशेष तौर पर मंगलकारी। ऐसे में भाई दूज का जो ये त्योहार है, ये होलिका का जो 5 दिवसीय जो पंचदिवसीय रंगोत्सव का त्योहार होता है, जी। जो रंग पंचमी को समाप्त होता है, तो उसमें ये दूज का विशेष रंग त्योहार होता है। इस दिन भाई अपनी बहनों के साथ में सुख दुख का बंटवारा करते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अभी भी जो परंपराएं चल रही हैं, उसमें अगर वर्ष भर में होली के बाद अगर किसी भी प्रकार का कोई घटना, दुर्घटना, शोक, है ना, रोग इत्यादि, दुख इत्यादि भय का वातावरण किसी के घर में बना हुआ है, जी। तो उसको दूर करने के लिए भाई बहन के यहाँ जाते हैं और बहनें अपने भाइयों के यहाँ जाती हैं। ऐसे में वो द्वितीया के दिन होलिका का त्योहार उल्लास के साथ दोनों मिलकर के मनाते हैं। ये विशेष तौर पर ये दोनों के लिए जी। ये त्योहार बनाया गया है। जैसे अभी आगे बृहस्पति में फूल की होली होती है, लठमार होली होती है, अन्य ऐसे जो तिथियां बदलती रहती हैं, तो होली के जो स्वरूप हैं वो बदलते रहते हैं। इस प्रकार रंग पंचमी को 5 दिवसीय ये होलिकोत्सव समाप्त हो जाता है। तो ये विशेष प्रकार का जो भाई दूज का जो सूत्र है, ये पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना ने भी इस प्रकार से, और सावित्री ने भी यमराज से अपने पति को वापस पाया था। जी। और राजा बलि, खास तौर पर येन वृद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्रापित बध्नामिम रक्षे माचल मातल। रक्षा विधान मतलब जो ये सूत्र है, इसके परिणाम स्वरूप मोक्ष को प्राप्त हुए थे और उन्होंने अपनी विजय प्राप्त की थी। तो ऐसे में रक्षा सूत्र के अनेक अनेक किस्से, कहानियां, किंवदंतियां, पौराणिक गाथाएं और अनेक प्रकार के उपनिषदों में दोज का महत्व का वर्णन है। दोज एक धागे के रूप में वर्णित एक प्रेम का प्रतीक का एक त्योहार है, और इस दिन सवेरे व्रत की कल्पना करके इस दिन भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का भी विचार है। जी। इस दिन मस्तक पर विजय तिलक लगाया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का
कोई भी पुराना रोग टोग या घर में किसी प्रकार का शोक अगर आया हो तो वो नष्ट हो जाए और भाइयों के सर पर पवित्र साया बन जाए। ऐसे में भाइयां भाई अपनी बहनों का इंतजार करते हैं और बहनें अपने भाइयों का इंतजार करते हैं। ये परंपराएं हैं, जी। ये इनके निभाने से संस्कृति, सौहार्द और इसका वातावरण बनता है। मन में एक पवित्र भावना जागृत होती है, संस्कार जागृत होते हैं। निश्चित तौर पर ऐसी जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे नियम हैं, इनसे हमारी संस्कृति को बढ़ावा भी प्राप्त होता है। और देखा जाए तो ये जो हमारे पवित्र, जैसे ये जो हमारा यमुना से संबंधित जो रक्षा सूत्र था, राजा बलि से संबंधित रक्षा सूत्र था, तो ये एक कहानीवश कथानक के रूप में नहीं है, ये अनुकरणीय होते हैं और इससे निश्चित तौर पर पवित्रता बढ़ती है और संस्कारिकता तो आती ही है, साथ ही हमारे अंदर प्रेम व्यवहार आपस में बंटवारा हो जाता है, सुख दुखों का बंटवारा हो जाता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर कुछ जो तिथि त्योहार बनाए गए हैं, ये बहन और भाइयों के लिए हैं, जैसे अन्य त्योहार भी बनाए गए हैं। तो ऐसे ये बहन भाइयों के लिए जो ये द्वितीया का त्योहार है, ये विशेष रंगोत्सव के बाद दूसरे दिन ये त्योहार मनाया जाता है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के संस्कारिक त्योहार होते हैं और उनको जरूर मनाना चाहिए। इस प्रकार अनेक प्रकार के दशतोन इत्यादि करने से विशेष प्रकार के विधान हैं। इस समय पर भाई अगर बहन के यहाँ कोई दुख या गमी हुई है तो वो जाता है और वहाँ पर मिठाई इत्यादि करा के, उनका पहली बार मुंह मीठा करा के, उनको रंग इत्यादि उनके परिवार को लगा के उनको दुख सांत्वना इत्यादि देता, दुखों से छुटकारा देता है और सांत्वना प्रदान करता है। तो ऐसे में ये अनेक प्रकार से ये अलग अलग जगह पर अपने अपने स्थान पर जो प्रचलित देश काल और परिस्थितियों के अनुसार जो कार्य होते हैं और जो ये संस्कार के रूप में हमारी जो पद्धतियां हैं, ये विशेष बल प्रदान कर रही हैं। और आज मंगलवार को मंगलकारी भाई दूज का जो ये त्योहार है, तो निश्चित तौर पर सभी के लिए मंगलमय हो गया, सभी बहनों के लिए भी मंगलकारी रहेगा और निश्चित तौर पर उन भाइयों के लिए भी छत्र छाया के रूप में, रक्षा सूत्र के रूप में, विजय तिलक के रूप में उनके लिए सुख शांति और समृद्धि कारण रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, आपने हमें महत्व तो समझाया ही कि आखिर क्या महत्व है, क्योंकि भाई बहन का जो रिश्ता है वो वाकई इन तमाम चीज़ों से, संस्कारों से और ज़्यादा मधुर होता है। जहाँ भाई बहन एक दूसरे से लड़ते हैं, वहीं ये त्यौहार उनके रिश्ते की पवित्रता और उनकी मजबूती को भी दिखाता है। भाई का अपनी बहन के लिए प्रेम और बहन का अपने भाई के लिए जो चिंता है, जो फिक्र है, वो दिखाता है। इसलिए इन पर्वों को मनाना और इनका जो उत्साह होता है वो एक अलग ही होता है। आपने हमें महत्व तो समझा, लेकिन आज किस तरह से बहनें अपने भाई के लिए लंबी उम्र की कामना करते हैं, क्या पूजा विधि है, वो आपसे जानूंगी। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जो एक पौराणिक कथा है जो बहुत प्रचलित है, यमराज और यमुना की, जो भगवान सूर्य के पुत्र थे, उनकी जो कथा है वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन पहले चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि आज के दिन किस तरह से बहनें अपने भाई की पूजा, लंबी उम्र के लिए भगवान से कामना करें, पूजन करें। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है स्मिता जी। देखिए, ये त्योहार एक प्रेम व्यवहार का प्रतीक है और निश्चित तौर पर ये पौराणिक कथाओं के अनुसार आशीर्वाद के रूप में और आयु वृद्धि से संबंधित ये त्योहार है जी। और अगर भाइयों की अगर आयु अगर कम है तो इस विजय तिलक से ये दूर हो जाती है, आयु बढ़ जाती है उनकी। तो ऐसे में जब प्रातः काल ही बहनें व्रत करती हैं और निराहार रह करके और भाइयों के मस्तक पर तिलक लगा करके और रक्षा सूत्र बांध करके और एन वृद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला ते नित्रापितवदनामी रक्षे माचल माचलो, इस प्रकार का मंत्र पढ़ के हुए उनको जो है तो विजय तिलक लगाएं, रक्षा कवच धारण करें और श्रीफल नारियल जो होता है उनको अर्पण करें और निश्चित तौर पर उनको मिष्ठान इत्यादि, जहां पर अगर भाई बहन के यहाँ जाते हैं और या बहन भाई के यहाँ जाती हैं तो ये सब वस्तुएं उनको लेके जाना है और निश्चित तौर पर उनको इस कार्य के प्रभाव से मुहूर्त है पूरा 8:22 रात्रि तक ये मुहूर्त रहेगा और ये द्वितीया तिथि इस समय पर विद्यमान रहेगी
मंगलवार का दिन मंगलवारी है। तो ऐसे में ये सभी प्रकार की वस्तुएं अपने इच्छानुसार, श्रद्धानुसार और शक्ति के अनुसार जो भी वस्तुएं आप अपने भेंट में अन्य घर के सदस्यों को ले जा सकते हैं, उनको भी आप ले जाएं। इस प्रकार से ये हंसी खुशी और जो रंगोत्सव का पंच दिवसीय ये द्वितीया का, भाई द्वितीया का ये त्योहार है, ये वहां पर इनको ऐसा मनाना चाहिए। ये ऐसा वर्णन किया गया है। जी इससे आयु, आरोग्य और संतति में वृद्धि होती है। संतान वृद्धि, वंश वृद्धि इत्यादि में ये तिलक और रक्षा सूत्र सहायक होता है। अगर भाई का विवाह हो गया है तो दाम्पत्य के साथ में ही जो है तो धागा बांधना चाहिए, दाम्पत्य के साथ में तिलक करना चाहिए। मतलब भाई और भाभी जी दोनों को बिठाल बिल्कुल करके ये तिलक करना चाहिए और रक्षा सूत्र भी बांधना चाहिए। इसी प्रकार से बहन और बहनोई के यहाँ अगर आप जाते हैं तो दोनों को तिलक लगाना चाहिए, रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इस तिलक से उनके भविष्यगत वंश वृद्धि और आगे पंडित जी, की जो आपसे हमने स्थितियां जाना। बनती है, संतान आदि के योग होते जी हैं, वो बिल्कुल। उत्तम योग उनके बन जाते हैं और जी घर में सुख शांति और समृद्धि जी प्राप्ति होती है और इस प्रकार से आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। बिल्कुल। पंडित जी, आपने हमें आज बताया कि भाई दूज का क्या महत्व है, किस तरह से पूजा की जाए ताकि भाई भाई की लंबी आयु हो सके, क्यों इसे मनाया जाता है। ये तमाम चीज़ें आज हमने आपसे जानी। आपके आने के लिए और हमारे साथ ये तमाम चीज़ें साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो भाई दूज का पर्व पूरे देश में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहनें आज अपने भाई के माथे पर तिलक कर उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। अगर भाई छोटे हैं तो उन्हें उपहार देती हैं और अगर भाई बड़े हैं तो हक से उनसे उपहार लेती हैं। यही था हमारा आज का विशेष भाई दूज। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ।